नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा। गोपियों ने अपने आंसुओं से उद्धव का चरण धोया और विलाप कह के कहने लगी, हे श्याम सुंदर, अब तुम्हारे विरह का दुख हमसे सहा नहीं जाता, इसलिए अपनी मोहिनी मूर्ति दिखलाकर हमारी चिंता हरो, नहीं तो हम लोग के प्राण ले लो। आशा दुखदाई होती है, निराश हो जाने से सोच नहीं रहता। ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव का हाथ पकड़ लिया और रास मंडल का स्थान उन्हें दिखलाकर बोली, हे उद्धव, यह सब स्थान देखकर हमें एक क्षण वह मोहिनी मूर्ति नहीं भूलती। सो तुम अपना इतना संदेशा, हमारा इतना संदेशा विनय पूर्वक मोहन प्यारे से कह देना कि तुम्हारे विरह सागर की लहर से शरीर रूपी हमारा घर गिरना चाहता है। जल्दी आकर इनकी रक्षा करो। तुम तो महाप्रवीण हो, कहाँ समुझाए। माखन प्रभु से सबन की विनती कहियो जाए। जब संदेशा कहती हुई सब ब्रजबाला बहुरहों के समान अचेत हो गई, तब उद्धव यह दशा देखते ही उन्हें दंडवत करके बोले, हे ब्रजबालाओं, मनुष्य तनु पाने का फल तुम्ही को प्राप्त है, जो आठों पहर उन आदि पुरुष जिनके चरणों का ध्यान ब्रह्मादिक देवता अपने हृदय में रखते हैं करती हो, तुम्हारी बड़ाई कोई नहीं कर सकता। वेद व शास्त्र में स्त्री को निषिद्ध कहते हैं, पर तुम्हारा ज्ञान देवतों से भी उत्तम है। वैकुंठनाथ जितनी प्रीति तुम लोगों से रखते हैं, उतनी लक्ष्मी जी पर नहीं करते। जा विधि सुख तुमको दिहो, वृंदावन के माही। सपनों में हूँ लक्ष्मी, वह सुख पावत नाही। हे ब्रजबालाओं, परमेश्वर मुझे भी एक गोपी का जन्म देते तो क्या अच्छी बात होती। अब मैं वृक्षादिक का जन्म लेकर यहाँ रहना चाहता हूँ, जिसमें तुम्हारे चरणों की धूरी मेरे सिर पर चढ़ा करे। तुम्हारा प्रेम देखकर देवता मोहित हो जाते हैं। मेरी क्या सामर्थ्य है जो तुम्हारी स्तुति कर सकूं। जिस तरह श्री कृष्ण जी को परमेश्वर समान जानता हूँ, उसी तरह तुम लोगों को भी उनसे बिलग नहीं समझता। जो पदवी ब्रह्मादिक देवता बड़े परिश्रम से पाते हैं, वह तुम लोगों को सहज में प्राप्त हुई, इसलिए तुम्हें उन्हीं का रूप समझना चाहिए। महाधन्य तुम गोपिका, धन्य तुम्हारो नेम। माखन प्रभु गोपाल सो, जिनको बाढ़ो प्रेम। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस बात में कुछ संदेह मत समझो। जो मनुष्य अपना मन प्रेम पूर्वक परमेश्वर में लगावे, वह उन्हीं का रूप होता है। देखो, गोपियाँ ब्राह्मण व क्षत्रिय कुल में नहीं थी, उन्होंने वेद व पुराण नहीं सुना, किसी तीर्थ स्नान करके कभी तप वह जब भी नहीं किया। केवल श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रीति रखने से इतनी बड़ी पदवी को पहुँच गई। जिस तरह रुई का ढेर एक चिनगारी से जल जाता है, उसी तरह उद्धव का ज्ञान ब्रजबालाओं के सामने भूल गया। तब उद्धव बारंबार अपना सिर गोपियों के चरणों पर रख कर कहने लगे, मैं तुम्हारे दर्शन से कृतार्थ हुआ। मनुष्य एक क्षण श्याम सुंदर का स्मरण करने से मुक्ति पाता है। तुम लोग तो आठों पहर उनके ध्यान में रहती हो। मैं तुमको ज्ञान बतलाने आया था, सो तुमसे परम भक्ति सीख लिया। मुझे अपना दास समझकर मेरी सुधि
करती रहना हे राजन। उस समय ऊधों ने प्रेम में डूबकर ब्रजभूमि पर लौटने लगे और वृंदावन के वृक्षों से गले मिलकर कहा कि तुम सब वृक्षों और पक्षियों का बड़ा भाग्य है जो तुमने यहाँ जन्म पाया, जिस पर ब्रह्मा परमेश्वर का दर्शन ब्रह्मा व महादेव को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, सो उन्होंने ब्रजभूमि में आकर तुम लोगों को बाल लीला का सुख दिखलाकर अपना दर्शन दिया। इसी तरह उद्धव जी गोपियों के साथ जहाँ जहाँ वृंदावन बिहारी ने लीला की थी वहाँ पर 2-2 4-4 दिन हर चर्चा में मग्न रहे। ऊधो मैंने आनंदयति लख के प्रेम विलास, आया था दिन दोहु को बीत गए घटमास। तब उबजो मन सोच बचन कृष्ण के याद करी, मन में भयो संकोच श्याम सुंदर बुलावे बेग वहीं। यह सुनकर गोपियों ने कहा, हे उद्धव, तुमने हमारे भले के वास्ते ज्ञान सिखलाया और हम लोगों ने प्रेम बस तुमको दुर्वचन कहा, सो बड़े लोग छोटे पर दया से सदा से दया करते आते हैं। इस कारण हमारा अपराध क्षमा करके ऐसा उपाय करना जिसमें श्याम सुंदर हम लोगों को दर्शन दे। हम लोगों की दया तुम अपनी आँखों से देखे जाते हो, जैसा उचित जानना वैसा करना। यह भी मोहन प्यारे से कह देना कि हमारा अपराध क्षमा करके बाँह पकड़ने की लज्जा रखें। प्रभु दीनन पति दीन हित यही हमारी आस, कबहूँ दर्श दिखाई के हरि हैं लोचन प्यास। ऐसा कहकर सब राधा आदि गोपियाँ उद्धव को बड़े प्रेम से अपने घर लिवा ले आई। तब उद्धव ने भी उनका सच्चा प्रेम वैकुंठनाथ में देखकर उनके घर भोजन किया। उस समय गोपियाँ बोली, हे उद्धव, तुम वहाँ जाकर श्याम सुंदर से कहना कि पहले तो तुम हमारा हाथ पकड़कर वृंदावन की कुंजों में लिए फिरते थे, अब राज गद्दी पाकर कुब्जा से कहने से हमें योग व वैराग्य लिख भेजा है। हम लोग आज तक गुरुमुख भी नहीं हुई, योग व ज्ञान का हाल क्या जाने। उनसे बालापन की प्रीति जाने कहाँ योग की रीति। उद्धव यो कहियो समुझाए, प्राण जात हैं राखो आए। ऐसे कहीं ब्रजवाम भई बिरहा सागर मगन, उद्धव करि परिणाम आए यसुमति नंद के। फिर उद्धव ने नंद व यशोदा से कहा कि तुम सब ब्रजवासी धन्य हो, जो त्रिलोकी नाथ ने तुमको बाल लीला का सुख दिखलाया, और मैं भी तुम लोगों का प्रेम देखकर इतने दिन यहाँ रहा। अब मुझे विदा करो तो वहाँ जाकर तुम्हारा संदेशा मोहन प्यारे से कहूँ। यह वचन सुनते ही यशोदा माखन, घी, मिठाई आदि अनेक वस्तुएं श्याम व बलराम के लिए देकर बोली, हे उद्धव, तुम देव की बहन से यूँ कहना कि मेरे राम व कृष्ण को फुसला कर वहाँ रख न छोड़े, जल्दी यहाँ भेज दे। मैं उनको देखे बिना दिन रात व्याकुल रहती हूँ। मोहन प्यारे को बहुत आशीष देकर मेरी ओर से यह कह देना कि तुम्हारे बिना यशोदा बड़ा दुख पाती है। इतनी दया मातु पर कीजय, एक बार फिर दर्शन दीजे। दई यशोमति माये मुरली ललित गोपाल की, उद्धव दीजो जाए प्यारी यह अति लाल को। नंद जी ने कहा, हे उद्धव, तुम आप बुद्धिमान होकर यहाँ की दशा देखते जाते हो, हम लोग अधिक क्या कहें, पर मेरी ओर से मोहन
प्यारे से इतना कह देना कि एक बेर दर्शन देकर ब्रजवासियों का दुख हरे। मातु यशोदा नंद जू तनिक धरत नहीं धीर, कहत संदेशो श्याम को भरत नयन में नीर। नंद दोहनी भरी दही कह्यों नयन भरी नीर, वाधवरी को दूध यहाँ जो भावत बलबीर। यह संदेशा कहकर नंद और यशोदा रोने लगे और उद्धव उन्हें धैर्य देकर रोहिणी की ओर को साथ लेकर वहाँ से चले। तब सब ग्वाल बालों और गोपियों ने राम व कृष्ण के लिए अनेक वस्तुएं देकर कहा कि हे उद्धव, तुम हमारी ओर से दोनों भाइयों को हाथ जोड़कर इतना संदेशा कह देना कि आठों पहर हमारा मन तुम्हारे चरणों में लगा रहता है। इसलिए दयालु होकर ऐसा वरदान दीजिए कि जन्म जन्मांतर हमारे हृदय से तुम्हारा ध्यान ना छूटे। यह सुनकर उद्धव बोले कि हे ब्रजवासियों, तुम्हें ऐसी सच्ची प्रीति व भक्ति परमेश्वर की है कि संसारी मनुष्य तुम्हारा नाम लेने व दर्शन करने से भवसागर पार उतर जावे। तुम्हारी मुक्ति होने में कुछ संदेह नहीं। तुम लोग जीवन मुक्त हो। इसी तरह उद्धव जी सब छोटे बड़ों को समझा बुझाकर आशा भरोसा देकर मथुरा में पहुँचे और मोहन प्यारे को दंडवत करके मुरली आदि सब वस्तुएं उनके सामने रख दी। श्याम व बलराम उनको देखकर उठ खड़े हुए और बड़े प्रेम से गले मिलकर बोले, हे उद्धव, तुमने वृंदावन में बहुत दिन लगाए, कहो सब ब्रजवासी आनंद से हैं, कभी हमारी याद करते हैं या नहीं। नंद बाबा अरु यसुमति माए, कहो कौन विधि देखो जाए। बसत प्राण मेरे में जिनके, कैसे दिन बीतत हैं तिनके। कहो दशा ब्रज गोपिन केरी, जिनको प्रीति निरंतर मेरी। उद्धव समुझत ब्रज की बाता, भय प्रेम बस पुलकित गाता। यह सुनते ही उद्धव ने श्याम सुंदर से हाथ जोड़कर विनय किया, हे वैकुंठनाथ, वृंदावन की महिमा वह ब्रजवासियों का प्रेम मुझसे कुछ कहा नहीं जाता। आपने बड़ी दया करके मुझे वृंदावन भेजा, उनका दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया। सब गोपी वह ग्वाल आठों पहर तुम्हारे चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखकर केवल अवधि की आशा पर जीते हैं। हे दीनानाथ, जब मैं संध्या समय वृंदावन में पहुँचा, तब ग्वाल बाल दूर से मेरा रथ देखते ही तुम्हें समझकर दौड़े हुए मेरे पास आए। जब मुझे रथ पर बैठे देखा, तब आँखों में आंसू भरकर चुप रहे। यशोदा तुम्हारे विरह में आठों पहरे ही पछताती है कि मैंने श्याम सुंदर त्रिलोकी नाथ को नहीं पहचान कर ऊखल से बांध दिया था। सो अब मन हरण प्यारे बिना सारा ब्रज सूना हो गया। दशरथ प्राण तजे सुत लागी, मैं देख नहीं रही अभागी। यद्यपि मैं बांधो बहुत बहुत तुम बिन कछु न सोहात, उनकी दशा बिलो की युग सम बीती रात। जब प्रातः समय यमुना किनारे स्नान करने गया, तब राधा आदि गोपियों ने मुझे आपका सेवक समझते ही अपने आदर से बड़े आदर से बैठाकर तुम्हारी कुशल पूछी और मैंने तुम्हारी चिट्ठी सुनाकर उनको ज्ञान व योग अच्छी तरह समझाया, पर उन्होंने मेरा कहना
सच ना मानकर सब दोष कुब्जा को लगाया और सब ब्रजबाला तुम्हारे प्रेम में डूबकर इस तरह बौरों के समान रोने लगे कि मेरा सब ज्ञान व योग उनके सामने भूल गया और प्रेम भक्ति मैंने उनसे पाई। गही ये कहीं बात उनमें टिवेद विधि नीति, गोप भेष भज सांवरे रहे विश्व भर जीत। नहीं सीखे कछु ज्ञान जो विधि जाई सिखावने, तुम सोहु बड़े सुजाने वहाँ जाब तो जानी हो। जिस तरह हरिण अपने गोल से अलग होकर चौकड़ी भूल जाता है, उसी तरह उनका प्रेम देखकर मेरे ज्ञान का अभिमान टूट गया। मैंने 6 महीने रहकर वहाँ का हाल देखा तो वृंदावन वासियों को तुम्हारे ध्यान व चर्चा में लीन पाया। वहाँ जाने से मैं भी उनके समान होकर यहाँ का आना भूल गया। हे वासुदेव महाराज, आपने क्यों ऐसी कठोरता उनसे की है? तुम्हारी माया को तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं जान सकता। निगम कहा तो बस भक्ति के पूर्ण सब सुख साज, करि दिष्टन ब्रज देखिए बाह गहे की लाज। बहुत दुखित तनु छीन ब्रजवासी तुम बिरह बस, तुम तन मन हरि लीन रटत चात की समसबन। हे महाप्रभु, राधिका की दशा आपसे क्या कहूँ। वह सब श्रृंगार छोड़कर मैली धोती पहने हुए दिन रात तुम्हारे विरह में रोया करती है। बहुत दुबली हो गई है, पहचानी नहीं जाती। बौरों के समान कभी श्री कृष्ण को पुकारती, कभी नख से पृथ्वी खोदती है। उनके घर वाले अनेक तरह से समझाते हैं, पर किसी का कहना उनके हृदय में प्रवेश नहीं करता। उनके प्राण निकलने में संदेह नहीं, पर तुम जो कह आए हो कि हम फिर आवेंगे, उसी आशा पर वह आज तक जीती है। अचरज मोहि बड़ो यह आबे, प्रभु तुमको कैसे यह भावे। करुणामय प्रभु अंतर्यामी, भक्तन हित धार्यो तनु स्वामी। बेगी कृपा करि दर्शन दीजे, ब्रज जन मरत जिया सब लीजे। यह मुरली दे बिलखि कहे, कहो यशोमति माय। एक बार हित नंद के दर्श दिखायो आए। जिन गौवन को श्याम आप चराई प्रीति करी, बहुरी न आई धाम बिडरी कुंज में फिरत। हे दीन दयालु, मैं अधिक कहाँ तक कहूँ। आप अंतर्यामी सबके मन का हाल जानते हैं। जब यह बात सुनकर श्याम सुंदर को ब्रजवासियों की प्रीति याद आई, तब आँखों में आंसू भरकर रोने लगे। ब्रजवासिन के प्रेम में माखन प्रभु बलबीर, भरत उच्छ्वास उदास चित भरे नयन में नीर। केशव मूर्त ने मुरली का उठाकर छाती से लगा लिया और आंखें बंद करके ब्रजवासियों के ध्यान में डूब गए। फिर ब्रज का नाम लेकर ठंडी सांस लेते और पीताम्बर से आंसू पोंछते हुए बोले, हे उद्धव, तुम अच्छी तरह सबको ज्ञान सिखाए। मन में यों प्रभु कियो विचारा, ब्रज भक्तन मम रूप आधारा। मेरी मुक्ति बड़ी निधि जोई, सो ब्रजवासी लेते न कोई। ताते जो जिनके मन भावे, सो ही मोहिए करत बनी आवे।
भक्ताधीन को प्राण हमारे, ब्रजवासी हमको अति प्यारे। सदा बसन याते ब्रज माही, इन सम मोही और हित नाही। मन हरि करि ब्रज में रहे, मिली ब्रजवासिन साथ। तन धरि देवन काज हित, भये द्वारिका नाथ। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस समय ब्रह्मा ने नारद से कहा, देखो, जिस पर ब्रह्मा परमेश्वर ने दर्शन शिव जी के ध्यान में जल्दी नहीं मिलते, वही त्रिलोकीनाथ ब्रजवासियों के लिए रोते हैं। वेद की ऋचाओं ने आकर गोपियों का जन्म लिया था, पर सही उनकी चरण रज, वृंदावन के माही। सोहुगति उनकी लहया में संशय नाही। हे राजन, उनका बड़ा भाग्य समझना चाहिए जो लोग वृंदावन की रज अपने माथे पर चढ़ाते हैं। जब ब्रज का हाल सुनकर श्याम सुंदर वह बलराम उदास हो गए, तब उद्धव श्याम सुंदर से विदा होकर वसुदेव देवकी के पास पहुँचे और नंद व यशोदा का संदेशा उनसे कहकर अपने घर गए। रोहिणी जी श्याम व बलराम से भेंट करके राज मंदिर में गई। राम व कृष्ण ने उन दूध व मक्खन आदि को जो नंद व यशोदा ने भेजा था, बड़ी प्रीत से खाया और उद्धव को भी उसमें से भिजवा दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।